हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, यहाँ पे मोस्टली इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है कि 1/6 और 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्या बताइए, 5 परिमेय संख्या बताइए, 2 परिमेय संख्या बताइए, 2 संख्याओं के बीच। तो हमें इस तरह तो हमें पता है कि 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएँ होती हैं, है ना। लेकिन अब हमसे 4 परिमेय संख्या पूछा गया है और इन दोनों संख्याओं के बीच, तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या हम निकालने जा रहे हैं। तो हम इसको 1/6 को x मान लेते हैं और 1/3 को y मान लेते हैं, है ना। तो हम पहली परिमेय संख्या निकालेंगे तो हम इसको q से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और क्योंकि हमें 4 निकालना है तो अब q1 मान लेंगे, क्योंकि जब दूसरी निकालेंगे तो q2 उसको मान लेंगे। तो q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए, इसको तो मैंने x माना है ना, इसको x माना है और इसको 1/3 को y माना है। तो इसको हम करेंगे 1/2 और यहाँ पे x प्लस y, है ना। तो इस तरह से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी निकालेंगे। वैसे तो बहुत सारे तरीके निकालने के। तो यहाँ पे हम इसको क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई। x क्या है, जो पहली संख्या है, और y क्या है, जो दूसरी संख्या है। तो हम पहला q1 का मान निकालते हैं अब। तो q1 1/2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई है, 1/6 प्लस 1/3। तो अब हम जो इसको निकालेंगे तो हम इसको इधर ही लिखते चल रहे हैं। तो जब हम इसको चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 3 प्लस 6/18। तो अब जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे 1/2 और इसको मल्टीप्लाई में कर देंगे, 6 3 9 और यहाँ पे 18। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 ही बचा ना। तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। तो क्या है, 1/6 और 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्या हमसे पूछा गया है। और हमने पहली परिमेय संख्या q1 जब निकाला तो 1/4 आया। तो पहली परिमेय संख्या तो निकल के यहाँ पे आ गई है। अब आपको क्या करना, अब चलिए हम दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं। तो इसको q2 से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर सेम वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चीज़ का रखना है ध्यान। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या करेंगे, जो q1 की वैल्यू निकल के आई है उसको x के जगह पे उसको रखेंगे, है ना। इसको फिर यहाँ पे x को नहीं रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू q की निकल के आई है q1 की उसको रखना है। और यहाँ पे प्लस करके यहाँ तो y की वैल्यू थी ना, ये y थी और ये थी x, है ना। तो x की जगह पे तो हमें पहली बार जब निकालना है पहली संख्या, तब तो आपको x और y दोनों की वैल्यू रखना है। लेकिन जब दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो जो वैल्यू q1 की निकल के आई है उसको x की जगह पे रख देना है, और y की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे आपको वही रख देना है जो संख्या रखना था। तो इस तरह से आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये q1 की वैल्यू है ना। यहाँ पे जो रखे हैं हम इसको ऐसे हम करके दिखा दें आपको, ये q1 की वैल्यू है। तो अब चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 3 यहाँ पे 3 एकम 3 और 4 और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, है ना। अब हम जब इसको करेंगे तो फिर 1/2 और इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा और यहाँ पे 12 था। तो अब ये इसका जो आ गया 7/24 आ गया, है ना। तो ये q2 की वैल्यू आ गई, हमें दूसरी परिमेय संख्या भी मिल गई, है ना। अब हम चलिए तीसरी परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे q3 लिख लेंगे। फिर सेम वही प्रोसेस करेंगे, 1/2। अब यहाँ x की जगह पे हमें क्या रखना है, क्योंकि ये दूसरी निकल के आ चुकी है। तो अब दूसरी वाली हम परिमेय संख्या जो निकल के आई है उसको रख लेंगे। तो 7/24 और यहाँ पे 1/3 कर देंगे। सेम वही प्रोसेस। अब यहाँ पे फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +24 और यहाँ पे 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 2 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 और 2 2 4 और यहाँ पे 72 और ये मल्टीप्लाई 1/2, है ना, क्योंकि ये वाला भी हमें लिखना था। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, काट वाट तो सकते हैं क्या, हाँ इसको काट सकते हैं ना। 9 8 72 हो जाएगा और 9 5 45 हो जाएगा। अब इसको हम 5 कर देंगे और यहाँ पे 8 दूनी जो है 16 कर देंगे, है ना। तो इस तरह से 5 बटे जो है 16
अब हम इसको और ज़्यादा कट नहीं कर सकते, तो ये Q3 की वैल्यू आ गई। अब हमें 4 परिमेय संख्या निकालना था, तो हम चौथा भी यहाँ पे लिख लेंगे, Q4 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/16 प्लस 1/3, है ना। अब 1/2 और यहाँ पे 5 दिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, है ना। आपको तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 31/48। तो जब हम इसको अब करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको तो हम काट पाट सकते नहीं है ना, तो यहाँ पे 31 ही रहेगा और यहाँ पे 96 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये 4 परिमेय संख्या आराम से निकल के आ गई है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको बस सिर्फ यही याद रखना है कि Q1 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये देखिए कितना बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 1 लाइनर है, एक एक लाइन में हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।